आइए श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। श्रद्धा एवं भक्ति के साथ बड़े प्रेम से श्री राजा रामचंद्र भगवान का ध्यान करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणं नव दक्षेश्वर भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान दुर्गा मैया की जय जय सीता जय कर रहा था अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा करुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की
प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्री रामचरित मानस। आइए बड़े भाव के साथ इस शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में श्री रामचरित मानस के आश्रय में मातृ महिमा, मातृ कथा का अवगाहन प्राप्त करें। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि इन 9 दिनों में कम से कम रामचरितमानस के उन 9 प्रसंगों में हम रसावगाहन करें जहां जहां मातृ महिमा शक्ति पूजा की चर्चा हुई है। कल प्रथम दिवस हमने आपने सबसे पहली मां, प्रथम मां रामचरितमानस की, वो कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री राम की कथा ही है ना। इसकी चर्चा सुनी। भगवान की कथा पहली मां हम आप समस्त वैष्णवों के जीवन में, क्योंकि जिस प्रकार से संसार में हमें तो ईमानदारी की बात थोड़ी सी कटु भली लगेगी, लेकिन कटु सत्य है कि हमको आपको नहीं पता हमारा पिता कौन है। कोई कह सकता है गारंटी के संग? नहीं कह सकता। हम किसे पिता मान लेते हैं? जिसकी ओर हमारी मां उंगली उठा के कह देती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, इनको प्रणाम करो। मां ही पिता का परिचय देती है। जिस प्रकार से एक मां, हमारी मां हमें हमारे पिता का परिचय कराती है, ठीक ऐसे ही भगवान की कथा इस जीवात्मा, हम आप जीवात्मा जैसी संतानों को हमारे जगत पिता, परम पिता भगवान श्री राघवेंद्र का परिचय कराती है ना। तो ये रघुनाथ जी है। तो पहली मां हमारी कथा, भगवान की कथा। कल हमने आपने कथा के अनेक रूपों का रस प्राप्त किया कि भगवान की कथा कल्प वृक्ष है ना। याद आया ना? हम थोड़ा सा याद भी दिलाते रहेंगे, हाँ, जिससे रिवीजन होता रहे ना इन 9 दिनों में कुछ ना कुछ। क्या है? कल्प वृक्ष है। जो मांगो वो मिलता है, लेकिन वो मिलेगा कौन सा मांगा हुआ? जिस मांगे हुए में हमारा कल्याण होगा, है ना। मानस में भी चर्चा आई है। को पथ मांग रोज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनहु मुनि जोगी। श्री नारद जी से भगवान ने स्वयं कहा, नारद मोह के प्रसंग में, है ना। नारद मोह के प्रसंग में मानस पर कहा कि सुनो नारद जी, जैसे एक कोई रोगी डॉक्टर से कुपथ मांगने, खाने के लिए आज्ञा मांग रहे। अभी महाराज जी कह रहे थे ना कुपथ, एक अवगुण बता रहे थे अभी महाराज जी। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें शुगर, हाँ शक्कर मत खाना, और हम डॉक्टर से परमिशन चाहें कि हमें शुगर खाने की परमिशन दे दो, तो कोई अच्छा डॉक्टर, अच्छा चिकित्सक कभी भी हमें शुगर खाने की परमिशन नहीं देगा। ठीक ऐसे ही ये कथा मैया है ना, इससे हम अपने मन के मुताबिक मांगेंगे, लेकिन मैया हमें वो देगी जिसमें हमारा कल्याण होगा, है ना। तो कल्प वृक्ष है। श्री रामचरितमानस की कथा, भगवान की कथा अमृत है ना। कल आपने सुना अमृत भी है, अमृत। एक जगह चर्चा हो रही थी, कुछ संत बैठे थे, महाराज जी की सेवा में ये प्रसंग हमें अचानक स्मरण आया है। आपको कितना समझ में आएगा हम नहीं जानते, लेकिन महाराज जी जरूर आनंद लेंगे, है ना। एक जगह चर्चा हो रही थी, कुछ संत बैठे थे, और जहाँ संत बैठे होते हैं ना, केवल भगवान की चर्चा होती है। वहां शेयर मार्केट की चर्चा नहीं होती, वहां पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं होती। जहां संत बैठे होते हैं वहां भगवान की चर्चा ही होती है, सत्संग ही होता है।
परसों हम केतमालेश्वर मंदिर में गए, महाराज जी की आज्ञा थी, बड़ा दिव्य स्थान। और सबसे बड़े गर्व की बात जो हमें वहां अनुभव हुआ, हम माइक से कहना उचित होगा कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन जो हमें गर्व का अनुभव हुआ उस स्थान पर जाकर के सनातन धर्म पर बहुत प्रहार किए गए हैं, बहुत प्रहार किए गए अनेक अनेक समयों पर। बड़े गर्व का समय, बड़े गर्व का क्षण कि जिसको अत्याचारों के द्वारा, अनाचारों के द्वारा सनातन धर्म को चोट पहुंचाने का जितना प्रयास किया गया, आज वो सनातन धर्म इतना मजबूत खड़ा है कि आज तुम्हारी परमिशन से, तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारे घर में जाकर के ओम लिखा हुआ भगवा झंडा लहरा रहा है। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। केतमालेश्वर में महाराज जी की आज्ञा थी तो सत्संग की महिमा पर चर्चा हुई। एक दो सज्जन बहन बैठी भी थी वहां, इन्होंने सुना भी, हमारी सांद्रा बहन भी थी। वहां भी हमने निवेदन किया था कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग, जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो संतों के संग में बैठोगे तो तुम्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। और संसार के लोगों के संग बैठोगे, कहते हैं ना, किसी प्याले वाले का संग करोगे ना, प्याले वाला समझ गए ना, है ना? हाँ किसी प्याले वाले का संग करोगे तो कितनी भी कोशिश कर लेना, एक ना एक दिन तुम्हारे हाथ में प्याला पकड़ा के ही मानेगा। हाँ, कितनी कोशिश कर लेना। प्याले वाले का संग करोगे तो प्याला पकड़ाएगा, और कहीं किसी माला वाले का संग कर लिया ना, कितनी भी कोशिश कर लेना, एक ना एक दिन तुम्हारे हाथ में माला पकड़ा ही देगा, है ना? पकड़ा ही देगा। इसलिए संग जीतो। तो संत बैठे थे, तो संतों के बीच में चर्चा हुई, एक विषय उठा कि अमृत कहाँ मिलता है। महाराज जी, अमृत कहाँ मिलता है, विषय उठ गया संतों के बीच में। अब महाराज श्री तो ऐसी नगरी से हैं हमारे भारतवर्ष की, ऐसा क्षेत्र काशी जो विद्वानों का घर, एक एक विषय को लेकर के एक एक वैदिक शास्त्रार्थ हो, ऐसे गढ़ से हैं। बोले अमृत कहाँ मिलता है, ये प्रश्न उठा। कल भी हमने चर्चा की थी आपसे, स्वर्गामृत है ना, तो कहाँ मिलता है। तो सब संत, सब विद्वान अपने अपने ढंग से बताने लगे। अवधौ वेधौ बहुमुखे फणिनां निवासी स्वर्गे सुधा वसति वै बेबुधा वदन्ति। एक संत ने कहा कि अमृत मिलेगा अवधौ। बोले कहाँ? बोले अमृत रहता है समुद्र में, है ना? समुद्र मंथन के समय तो बात सही है, जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, उनमें से सबसे अंत में अमृत प्राप्त हुआ था। बोले समुद्र में से अमृत निकलता है। दूसरे संत बोले ना, बोले समुद्र में अमृत कहाँ है? बोले क्यों? बोले अगर समुद्र में अमृत होता तो क्षारम, समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का पानी इतना खारी होता, एक बूंद जीभ पर नहीं डाला जाता, है ना? बोले समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का पानी इतना खारी नहीं होता, सॉल्टी नहीं होता, नमकीन नहीं होता। इसका मतलब समुद्र में अमृत नहीं है। बोले वेधौ चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत का वास है, कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रमा में अमृत मिलता है। तभी तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को, है ना, आपके यहाँ भी होता ही होगा, कल बहन बता रही थी, होता है ना। अब हमारे यहाँ सनातन धर्म में परंपरा है कि सुंदर दूध की खीर बना करके, है ना, हम दूध की खीर कहते हैं, और आपके यहाँ क्या कहते हैं, मैं कल बता रही थी, मीठा भात। हाँ, मीठा भात, मीठा भात बना करके खुली चांदनी में शरद पूर्णिमा की रात्रि को रखा जाता है ना। शरद पूर्णिमा की रात्रि सर्वाधिक प्रकाशवान रात्रि है। उस दिन चंद्रमा में से अमृत की बूंदें गिरती हैं, और उस अमृत को उस श्वेत पदार्थ में, मीठा भात में ग्रहण करके हम लोग प्राप्त करते हैं, है ना, ये परंपरा है। तो बोले वेधौ
चंद्रमा में अमृत का वास है। तो दूसरे संत ने कहा, बोले नहीं नहीं, चंद्रमा में भी अमृत का वास नहीं है। क्यों? बोले चंद्रमा में अगर अमृत का वास होता तो गोसाई जी कहते हैं ना मानस में, घटाई बढ़ाई बेरही न दुख देही, और अवगुण बहुत चंद्रमा के। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिया मुख समता पाव के मोए, चंद बापुरो रंग। बोले चंद्रमा में अगर अमृत होता तो घटाई बढ़ाई, कैसा घटता बढ़ता है, अमावस्या को बिल्कुल समाप्त, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा निकला, फिर थोड़ा निकला, फिर थोड़ा निकला, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूरा, और पूर्णिमा के बाद फिर घट्टा चालू हुआ, आरंभ हुआ, और अमावस्या को समाप्त हो गया। बोले अगर ये इसमें अमृत होता तो ये कभी घटता बढ़ता? बोले नहीं, कभी घटता बढ़ता नहीं। इसका मतलब चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। अवधौ विधौ ख्यारम क्षयम। तो तीसरे रसिक संत बैठे थे, उन्होंने कहा, बोले भैया देखो मैं बताता हूं अमृत कहां मिलेगा। बोले कहां? बधुमुखी नव प्रेयसी, नव वधु, जब नया नया ब्याह होता है ना, जब बच्चे का, तो उसे अपनी पत्नी के मुख में ही अमृत नजर आता है। आता है ना, साहित्य की भाषा है। उसे अपनी पत्नी के अलावा संसार में कुछ नहीं सूझता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक कहावत है, जब तक ब्याह नहीं हुआ, केवल बात चली, तब तक पत्नी का मुख लगता है चंद्रमुखी। पत्नी कैसी लगती है? चंद्रमुखी, चंद्रमा ऐसे मुंह वाली। अभी ब्याह नहीं हुआ, केवल बात चली, रिश्ता पक्का हुआ। आपके ये रूप में तो कैसे होता है हमें नहीं मतलब, हम भारतीय परंपरा से रह रहे हैं। बोले चंद्रमुखी तब तक जब तक विवाह नहीं हुआ। अब ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद कुछ दिन तक घूमना फिरना हुआ, इधर उधर गए, घूमे फिरे जगह जगह, कश्मीर गए, गोवा गए, यूरोप आए, स्विट्जरलैंड गए, जगह जगह घूमे। तब तक चंद्रमुखी। धीरे धीरे अब उसने डिमांड करना शुरू किया कि जाओ अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, मेरे लिए गहने लाओ, मेरे लिए कपड़े लाओ, मेरे लिए धन लाओ, मेरे लिए बढ़िया मकान बनवाओ, फ्लैट खरीदो। जब डिमांड बढ़ने लगी तो अभी तो थी वो चंद्रमुखी, और अब हो गई महाराज धीरे धीरे सूरजमुखी, सनफ्लावर। सूरजमुखी, सूरज की तरह तपने लग गई। जब डिमांड पूरी नहीं होगी तो फिर तो लाल होगी पत्नी होगी। पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी। और जब महाराज धीरे धीरे घर में 2-3 बच्चे हो गए और फिर गृहस्थी फैली, फिर तो उसके बाद में महाराज पत्नी न चंद्रमुखी रहती है न सूरजमुखी रहती, उसके बाद तो ज्वालामुखी बन जाती है। बन जाती है। अब आप समझ में पड़ते हैं तो गलत तो नहीं था। आप सब अनुभवी हैं। दूसरी तरफ भी है महाराज। अच्छा, ज्वालामुखा बन जाते हैं। हाँ ऐसा भी हो संभव है, क्योंकि दोनों ही पक्ष दोनों ही हैं। लेकिन यहाँ चर्चा चूंकि बधुमुखे, पत्नी के मुख में अमृत का वास नजर आता है। तो इस संत ने एक ने जवाब दिया, बोले नहीं नहीं, पत्नी के मुख में भी अमृत नहीं है। बोले क्यों? बोले क्षारम क्षयम पतिव्रतम। अगर पत्नी के मुख में अमृत होता तो पत्नी के मुख के अमृत का पान करने वाला उसका पति अमर हो जाता, फिर वो कभी मरता नहीं। वो पत्नी विधवा नहीं होती, कभी विधवा क्यों होती है? बोले इसका तात्पर्य कि पत्नी के मुख में भी अमृत नहीं है। अब रहु विधौ बधमुखे फणिनाम निवासे। पाताल में सर्प कहां रहते हैं? पाताल नगरी में। पाताल में अमृत का वास है, ऐसा भी कहा जाता है, सर्पों की नगरी में। बोले अगर सर्पों की नगरी में अमृत होता तो फणिनाम निवासे पतिव्रतम पतितम च्युतंतम। अगर सर्पों के पास अमृत होता तो जिसके पास अमृत है वो सर्प क्या जहर उगलते है ना? सर्प जब डसता है तो क्या उगलता है? जहर फेंकता है। हमारी बहन बता रही थी
कि महाराज जी यहाँ पर सर्प नहीं होते हैं, कब ना के बराबर है यहाँ। और अगर क्या नाम है कह रही थी सांद्रा बहन कि हमें अगर सपने में भी दिख जाए तो रात भर नींद आने वाली नहीं है, इतना है। और हमारी भारत भूमि तो बहुत सर्प है, हमारे यहाँ तो बहुत सर्प है। हमारे अपने आश्रम में ही कभी आओगी तो सावधान रहना। हमारे अपने आश्रम में एक दो महीना ही निकले तो निकले, नहीं कोई ना कोई बढ़िया दर्शन दे देगा शंकर जी का चेहरा आपको। तो बोले अगर सर्प में अमृत होता तो सर्प विष बोलते क्या? बोले सर्प में भी अमृत नहीं है। तो एक ने कहा, बोले हमें पक्की गारंटी है, हमने कथा में सुना है, महाराज जी ने बताया, स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा वदंती, स्वर्ग में अमृत रहता है। तो एक संत बोले कि नहीं, स्वर्ग में भी अमृत नहीं है। बोले पतितम च्युतंतम, स्वर्ग में अमृत होता तो कल हमने बताया ना, बोले स्वर्ग का परिणाम क्या है? बोले नीचे गिराना। अगर स्वर्ग में अमृत मिलता, स्वर्ग में वास्तव में अमृत होता तो ऊपर जाकर के अमृत पीने वाले को कभी नीचे नहीं गिरना पड़ता। इसका तात्पर्य स्वर्ग में भी अमृत नहीं है, इतनी जगह पे अमृत नहीं है। तो प्रश्न उठा अमृत कहाँ है, कहाँ है? तो हमारे पूज्य महाराज श्री ऐसे एक संत विद्वान बैठे थे, रसिक संत, कथा के प्रेमी, कथा के गायक, इन्होंने बताया। बोले मैं बताता हूं, यहाँ कहीं भी अमृत नहीं है। अवधौ विधौ पदुमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति, क्षारं क्षयं पतिमृतं पतितं च्युतंतं, कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानां। बोले कहीं अमृत नहीं है, ना समुद्र में है, सागर में है, न चंद्रमा में है, न पत्नी के मुख में है, न पाताल नगरी में है, न स्वर्ग में है। बोले अमृत कहाँ है? बोले वास्तव में अमृत अगर कहीं है तो केवल उन संतों के भक्तों के कंठ में अमृत है जो भगवान की कथा सुनाया करते हैं। भगवान की कथा ही वो अमृत है जो वास्तव में हमारा आपके जीवन का कल्याण करती है। तब कथा अमृतम, कल यही बात हमने आपसे निवेदन की कि भगवान की कथा अमृत है, इससे बड़ा अमृत कोई नहीं। इस अमृत को पान करो। इस अमृत को पीने वाला कभी दीर्घजीवी नहीं होता, लंबी आयु वाला नहीं होता, लेकिन दिव्य जीवी होता है। कितना जिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे जिए इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना, कैसे जिए। तो कथा मैया सबसे पहली मैया हमारी। आज हम दूसरी माता की चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस के आश्रय में। और ये माता हैं, कल ही हमने आपको संकेत कर दिया था, बाल कांड में सबसे पहले जिन माता की चर्चा आई वो हैं हमारी आपकी जगत जननी पराम्बा परम भगवती सती माता। बोलिए सती मैया की। आज हमसे किसी भैया ने हमसे कहा भी कि महाराज जी के शक्ति पूजा का समय है, शारदीय नवरात्र, तो इसमें हम तो सोच रहे थे कि शायद यहाँ पर भगवती की कथा सुनने को मिलेगी, है ना। ऐसी चर्चा हमारे सामने आई कि भगवती की चर्चा सुनने को मिलेगी। तो हमने उनसे भी कहा चिंता मत करो, ये रामचरितमानस है और रामचरितमानस में जहां जहां भगवती की चर्चा किसी ना किसी रूप में है वह चर्चा आपको सुनने को प्राप्त होगी। जैसे देवी भागवत ग्रंथ है ना, उसमें भगवती की चर्चा है। कभी भगवती की इच्छा होगी तो आप देवी भागवत भी सुनाएंगे, लेकिन इस बार शारदीय नवरात्र के समय पर श्री रामचरितमानस के आधार पर मातृ महिमा आपको बड़ा आनंद आएगा, इसका आप श्रवण करेंगे। देखो भैया, हमारे सनातन धर्म में 3 ग्रंथ प्रधान हैं, ध्यान से सुन लेना, गांठ बांध जो नोट करके रखने लायक बात है। 3 ग्रंथ प्रधान हैं। पहला ग्रंथ रामायण, दूसरा महाभारत और तीसरा श्रीमद् भागवत। 3 ग्रंथ है ना, 3 ग्रंथ।
आप कहेंगे महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता है ना, गीता तो सुनो, गीता कोई अलग से नहीं है, गीता महाभारत का ही एक चैप्टर है, एक हिस्सा है। इसलिए महाभारत आने से गीता की चर्चा अपने आप आ गई। 3 ग्रंथ रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत, ये तीनों ग्रंथ हमारे आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, है ना? क्यों? रामायण हमको सिखाती है, हमको आपको क्या सिखाती है रामायण? रामायण सिखाती है जीवन में क्या करना चाहिए। जीवन जीना है ना हमको, तो अपने जीवन में क्या करना चाहिए ये सिखाती है रामायण। कैसे? पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है सीखना है तो श्री जानकी जी का चरित्र है। पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है अगर सीखना है तो श्री राम जी का चरित्र। भाई को भाई के लिए कैसे रहना चाहिए सीखना है तो श्री भरतलाल जी का चरित्र है ना। पिता को पुत्र के प्रति कैसा अनुराग होना चाहिए देखना है तो श्री दशरथ जी का चरित्र है। स्वामी के प्रति सेवक को कैसे रहना चाहिए यह सीखना है तो श्री हनुमान जी का चरित्र है। जीवन में क्या करना चाहिए यह सिखाती है रामायण, और क्या नहीं करना चाहिए यह सिखाता है महाभारत। ध्यान रखना है, जुआ मत खेलो, जुआ खेलोगे तो महाभारत हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। पराई स्त्री पर कुदृष्टि मत डालो, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे के धन पर अपनी नीयत मत लगाओ, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। भाई के हिस्से को दबाने के लिए भाई अगर अत्याचार करेगा तो महाभारत हो जाएगा। बोले क्या नहीं करना चाहिए सिखाता है महाभारत, और क्या करना चाहिए सिखाती है रामायण। अब श्रीमद् भागवत वो क्या सिखाती है तो देखो, रामायण सिखाती है क्या नहीं करना चाहिए, महाभारत रामायण सिखाती है क्या करना चाहिए, महाभारत सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों चीजों का संबंध हमारे जीवन से है ना। यानी हमें कैसे जीना चाहिए ये सिखाते हैं रामायण और महाभारत, कैसे जीना चाहिए। और भागवत रामायण महाभारत सिखाते हैं कैसे जीना चाहिए, और भागवत सिखाती है कैसे मरना चाहिए। राजा परीक्षित को शाप लग गया, 7वें दिन मृत्यु आएगी, तो क्या करा 7 दिनों में, तो मरने की कला सुखदेव जी महाराज ने भागवत के माध्यम से परीक्षित को सुनाई। कहने का भाव, श्री रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए रामचरितमानस जैसा आधार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा प्रदान किया है कि केवल रामचरितमानस को पकड़ लो, किसी ग्रंथ को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। एक ही ग्रंथ को पकड़ लोगे ना बहुत सरलता के साथ, ये हमारे जीवन का कल्याण कर देगा। एक एक प्रश्न का उत्तर श्री रामचरितमानस में छिपा हुआ है। इसी भावना के साथ आइए बड़े मंगलमय भाव से श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित परम भगवती सती मैया के चरित्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम स्मरण। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। बोलिए हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम
परम भगवती सती मैया आप जानते ही हैं, भोलेनाथ की अर्धांगिनी है ना, शंकर भगवान की अर्धांगिनी। और यहां कौन से भोलेनाथ का कौन सा स्वरूप विराजमान है, आपको जानते हैं ना, दक्षेश्वर महादेव है ना। दक्षेश्वर शब्द का अर्थ होता है जो दक्ष के ईश्वर हैं। दक्ष जिनकी पूजा करते हैं वो दक्षेश्वर। अच्छा, सती मैया है ना, ये प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। इस नाते से प्रजापति दक्ष शंकर भगवान के ससुर है ना, ससुर ही कहते हैं आपके यहाँ पे, पत्नी के पिताजी। बोले प्रजापति दक्ष भगवान भोलेनाथ के ससुर हैं, ये दामाद हैं। लेकिन दक्ष महाराज दक्ष भगवान शंकर के परम भक्त हैं। लेकिन सावधान, ये दक्ष है ना, ये भक्त तो बाद में बने, पहले तो ये भगवान शंकर से बहुत द्वेष करते थे। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ ना, सृष्टि का ज्ञान की बात भी ग्रहण करते चलना, आपको नॉलेज बढ़ेगी। तो भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला, उस कमल पर सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। 10 मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ और 9वें दक्ष, 10वें श्री नारद जी। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये प्रजापति दक्ष। इनके दक्ष के महाराज 16 कन्याएं हुई, 16 पुत्री हुई। ये श्री रामचरितमानस में तो उतना विस्तार से वर्णन दक्ष के वंश का अथवा भगवती सती के वंश का नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये कथा विस्तार से आई है, उसके आधार पर बताएं। दक्ष के 16 कन्या हुई। उन 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह तो इन्होंने कर दिया धर्म के साथ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, मूर्तिर धर्मस्य पत्न्यः। धर्म है ना, धर्म सनातन धर्म की 13 पत्नी हैं। कौन कौन? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री। ये धर्म की 13 पत्नी है। अब इससे अंदाज तो आपको लग गया होगा कि एक जो सच्चा धार्मिक होता है उसके पास ये 13 चीज होनी चाहिए। अब इतना समय तो नहीं कि इन 13 का वर्णन विस्तार से कर सके आपके लिए, लेकिन एक क्लू दे रहे हैं, थोड़ा चिंतन करना। श्रद्धा, अगर आप सच्चे धार्मिक हैं तो सबसे पहले आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा। मैत्री, मित्रता का भाव, सबके प्रति संभाव होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता है जो सच्चा धार्मिक होता है ना। ईर्ष्या नहीं करता कि इसके पास इतना धन कैसे, इसके पास इतनी संपत्ति कैसे, सच्चा धार्मिक। श्रद्धा, मैत्री, दया, दया सर्वभूतेषु, समस्त जीवों पर जो दया करता है वो सच्चा धार्मिक है। हमारा धार्मिक तो है भैया, क्षमा कर देना। अब व्यास आसन है, भारत से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कहेंगे, हो सकता है शायद आपको जमे कि नहीं जमे, लेकिन दया, हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि चींटी पर भी दया करो, हाथी से लेके चींटी तक दया करो, सनातन धर्म सिखाता है। और हम क्या करते हैं, भगवती का बहाना लेकर के, देवी मैया का बहाना लेकर के नवरात्रि में चकाचक है, समझ गए ना। हाँ, हम तो कहना भी उचित नहीं मानते, याद करती से अपने मुख पर वो शब्द भी लाना नहीं चाहते। लेकिन सोचो, जरा सोचने की बात है। जगत जननी पराम्बा भगवती, शारदीय नवरात्रि है ये, नवरात्रि के समय पर चिंतन भी करना चाहिए। ये भगवती सारे संसार की मां है ना, पराम्बा है, जगदम्बा है, जगत जननी है, मानते हैं ना हम। जब ये सबकी मां है
तो क्या केवल मनुष्यों की मां है? क्या ये अन्य जीवों की मां नहीं? क्या ये बकरे की मां नहीं है? क्या ये मुर्गे की मां नहीं है? अन्य जीवों की जब सबकी मां है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मां को प्रसन्न करने के लिए हम उसकी संतान की बलि चढ़ावें और ये सोचे कि इसकी मां प्रसन्न हो जाएगी? ये कैसे हो सकता है? इसलिए जो वैष्णव हैं, भगवान के रास्ते पर सच्चे सनातन धर्मी हैं, दया, उनके अंदर दया होनी चाहिए। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, शांत भाव। शांति का पुजारी अगर सबसे बड़ा कहीं संदेश शांति का प्राप्त होता है तो आपके सनातन धर्म से ही प्राप्त होता है शांति का संदेश। लेकिन कभी कभी शांति की रक्षा करने के लिए, शांति की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण को जिन हाथों से मुरली बजाते हैं उन्हीं हाथों में शांति की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र भी धारण करना पड़ता है। इसलिए शांति का तात्पर्य ये नहीं है कि हम कायर बन जाएं। शांति कायम हो उसके लिए आवश्यकता है कि हमारे अंदर पराक्रम भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए। वो जमाना गया कि कोई एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये कायरता में आ जाता है। बोले केस में, बोले अगर तुम थोड़ा सा झुकोगे तो हम पूरा झुक जाएंगे, लेट जाएंगे। जो तू आवे एक पग, भगवान का वाक्य, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं तू एक कदम चल, मैं दौड़ के आऊंगा। लेकिन जो तू कर्री काट तो मैं लोहे की लाट। तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो हम 100 कदम आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुम अगर लकड़ी की खंबे की तरह अड़े रहोगे तो हम भी फिर लोहे के खंबा बन जाएंगे। ये सिद्धांत है। तो दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रोधनति। समय उतना नहीं है, केवल हमने आपको क्लू दिया। ये 13 पत्नियां धर्म की हैं जो प्रजापति दक्ष की संतान है। 13। 14वीं कन्या आकुति, प्रसूति, 15वीं और 16वीं सती। ये महाराज स्वधा नाम की कन्या पितरों को प्रदान की गई। जो हमारे पूर्वज है ना, अभी जो पितृपक्ष निकल करके गया है, जब हमारे पूर्वज पितृश्वरों में सम्मिलित हो जाते हैं। देखो महाराज जी ने बताया आपको, गरुड़ पुराण में सुना, आपने ध्यान से कितना सुना नहीं पता हमें, लेकिन जब तक श्राद्ध कर्म नहीं होता, तर्पण नहीं होता, तो जब तक अंत्येष्टि की पूरा विधान नहीं हो जाता 13वीं तक का, वर्षी तक का, तब तक हमारे पूर्वज प्रेत होते हैं। दाह संस्कार न हो जाए तब तक शव, जब तक संपूर्ण संस्कार न हो जाए 13वीं कर्म तक, तब तक प्रेत। और जब महाराज पिंड मिलन, सपिंडी हो जाए, है ना, जब पिंड मिलन हो जाता है, पितृ मिलन, तो वो हो जाते पितृश्वर। इसलिए अपने पूर्वजों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, ये पितृश्वर है। दक्ष की एक कन्या का विवाह पितृश्वरों के साथ हुआ। एक कन्या का विवाह, स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। जो अग्निदेव है ना, जो हम हवन करते हैं, भोजन बनाते हैं, 45 प्रकार की अग्नि है। ये दक्ष प्रजापति की एक कन्या स्वाहा की संतान है, सबसे छोटी कन्या, इसका नाम है सती। और ये सती का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान के साथ सती का विवाह हुआ। लेकिन विचित्र बात यह है कि दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को पसंद नहीं करते थे। क्यों? ये तो प्रजापति थे, प्रजापतियों के अधिपति। महाराज बहुत बड़ा सम्राट हो कोई, ब्रह्मा जी के पुत्र, और उसका दामाद कौन? शमशान में रहने वाला, भभूत लपेटने वाला, सर्प बिच्छुओं के आभूषण धारण करने वाला, महाराज बागंबर लपेटने वाला, अघोरी, अवड़रदानी। बोले ये हमारी इनकी क्या मैचिंग? लेकिन सती का प्रेम था भोलेनाथ के चरणों में, इसलिए भोलेनाथ के साथ सती का विवाह
इन दक्ष प्रजापति को अरुचि पूर्वक करना पड़ा। भोलेनाथ के साथ सती का विवाह हो गया। सती बड़े प्रेम के साथ भोलेनाथ के संग में अपना जीवन यापन करती हैं। यहां से श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मैया सती के चरित्र को बड़े सुंदर ढंग से गाते हैं। एक बार त्रेता युग माही सब गए कुंभज ऋष पानी। जननी भवानी पूजे से लेश्वर जानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय बोले जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग की कथा है, बहुत सुंदर कथा, आपको आनंद आएगा। अभी चल रहा है कलयुग। अब कलयुग से पहले था कौन सा युग? द्वापर, है ना? हाँ। और द्वापर से पहले त्रेता, और त्रेता से पहले सतयुग, है ना? चार है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया हमें। हाँ, इतना हमें अपने धर्म के प्रति एक ही चीजों का ज्ञान होना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, फिर कलयुग के बाद सतयुग, है ना? एक चारों युग निकलते हैं तो एक चतुर्युगी बनती है। इस तरह से मनवंतर बनता है, और 14 मनवंतरों का एक कल्प बनता है। वो काल गणना अलग है। हमें इतना तो कम से कम ज्ञान होना चाहिए, चारों युग। तो ये त्रेता युग की बात है। गोस्वामी तुलसी महाराज कहते हैं कि त्रेता युग में एक बार, देखो त्रेता भी, सतयुग और द्वापर ये बार बार आते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि एक ही बार आएगी, हमने बताया ना। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा। तो गोसाई जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार का त्रेता। कौन सा त्रेता? बोले त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, और द्वापर में भगवान कृष्ण का, सतयुग में वामन अवतार, 12 अवतार, नृसिंह अवतार, ये अवतार सतयुग में हुए। तो त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, लेकिन ये उस त्रेता की बात नहीं है जिस त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ। बोले किसी दूसरे त्रेता की बात है। तभी कह रहे हैं एक बार त्रेता युग माही सम गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार शंकर भगवान त्रेता युग में कैलाश से उतर करके कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि कौन? कुंभज किसे कहते हैं? अगस्त ऋषि, है ना? इनका जन्म कुंभ से हुआ, एक मटके से, घड़े से। अगस्त ऋषि के यहाँ आश्रम पर पहुंचे, और जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था ना कि जब जो दो संत मिलेंगे तो क्या होगा? भगवान की चर्चा। जब भोलेनाथ पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने उठ करके बहुत स्वागत किया। शंकर भगवान के साथ संग सती जग जननी जा भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोलेनाथ के साथ परम भगवती सती थी। ऋषि महाराज ऋषि उठकर खड़े हुए और बड़े भाव के साथ भोलेनाथ का स्वागत किया। भोलेनाथ विराजे, आसन ग्रहण किया, और दोनों में भगवान की चर्चा आरंभ हो गई। शंकर भगवान राम कथा के परम रसिक हैं,
खूब कथा सुनाते हैं। भगवान श्री राम की कथा के पहले गायक, सबसे पहले कथा किसने सुनाई राम जी की? आपको बताएं, शंकर भगवान। शंकर भगवान पहले कथावाचक हैं, राम कथा सुनाने वाले। लेकिन अगस्त ऋषि के दरवाजे पर जाकर के स्वयं जिज्ञासु बन करके अगस्त ऋषि से कहते हैं कि आप बड़े प्रेम के साथ हमें भगवान राम की कथा सुनाइए। देखो भैया, ध्यान रखना, जो संत होते हैं ना, कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा कथा व्यास हो जाए, कितने भी बड़ा प्रवचन करता हो जाए, लेकिन वो भगवान की कथा सुनने के लिए सदा लालायित रहते हैं। एक संस्कृत में सूत्र है, महाराज जी जानते हैं, बोले महाराज सर्वोत्तम वक्ता कौन हो सकता है? वही वक्ता श्रेष्ठ हो सकता है जो वक्ता बहुश्रुत हो। बहुश्रुत, जितना सुनेगा उतना अच्छा सुनाएगा, है ना। श्री हनुमान जी महाराज, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। श्री हनुमान जी महाराज जैसा कौन राम कथा का गायक होगा? जगत जननी जानकी को अशोक वाटिका में राम कथा गुण वर्णय लागा, है ना। सब राम जी की ऐसी कथा भगवती को सुनाई मां जगत जननी जानकी को कि तत्काल उनका सारा विरह दूर हो गया, ऐसी कथा सुनाई। अब वो हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, जो राम कथा के इतने मर्मज्ञ गायक हैं, वो उतने ही बड़े सुनने के इच्छुक हैं, लालायित रहते हैं। आज हमारे पूज्य महाराज श्री इस आश्रम का अधिष्ठाता, जब हम आए तो 4 दिन हमने भी कथा सुनी। कितनी सुंदर कथा, कितनी सरल, कितनी सरस वाणी, जैसे हम आप बात कर रहे हो ऐसे आपको कितने गूढ़ रहस्य गरुड़ पुराण के, और कैसे आपको प्रेम से सुना रहे थे। लेकिन भाई महाराज श्री इतने परम विद्वान अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, स्वयं आप रामचरितमानस के परम विद्वान, जिनके संरक्षण में, जिनके निर्देशन में, आपकी दश भाषा में श्री रामचरितमानस का अनुवाद कार्य हुआ, और अभी चल भी रहा, उसमें शेष भी है कुछ कार्य। ऐसे परम विद्वान भी जब भगवान राम की कथा होती है तो कैसे बिल्कुल अनजान की तरह बैठ करके भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित होते हैं ना। जो ये कहे ना कि हमने बहुत सुन ली कथा, हमने बहुत सुन ली, समझ लेना उसने भगवान की कथा बिल्कुल नहीं सुनी। हाँ, जैन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान सर्प के बिल के समान है ना। कहते हैं ना, बोले जो ये कहे कि हमने भगवान की कथा बहुत सुन ली, रस विशेष जाना तेन नाहि। जो ये कहे बहुत कथा सुन ली, उसने भगवान की कथा का भी नहीं सुना। आज भोलेनाथ अगस्त ऋषि के सामने बैठ गए और भगवान श्री राम की पूरी कथा सुनी है, आनंद के साथ कथा हुई। कथा का विश्राम हुआ। जब कथा का विश्राम हो गया तो कुंभज ऋषि ने बड़े प्रेम से हाथ जोड़े। देखो भैया, आपको एक बात बताएं, जब कथा कहीं सुनी जाती है ना, कहीं भी कथा सुनी जाए तो ध्यान रखना, कथा सुनने के पश्चात कथा की दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, है ना। दक्षिणा के बिना कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन दक्षिणा कैसी, प्रश्न ये भी उठता है ना। ये नोट, रुपया, पैसा, यूरो, टूरो, डॉलर फॉलर चढ़ा देना, ये एक फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी है। लेकिन कथा की सच्ची दक्षिणा तो वो जानता है जो कथा का अभ्यास है, वो जानता है कथा की सच्ची दक्षिणा। महाराज श्री जानते हैं। हमने महाराज जी को मान लो राम कथा सुनाई, तो राम कथा सुनाने के बाद अब महाराज जी हमारे यजमान है, तो उन्हीं के तो निमंत्रण पर हम राम कथा सुना रहे हैं। तुम लोग कुछ देना मत देना, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हमारे इस कथा के यजमान मुख्य कौन है? हमारे पूज्य महाराज श्री।
तो दक्षिणा तो इन्हें देनी है, क्योंकि इनके निमंत्रण पे हम आए हैं। लेकिन कथा की सच्ची दक्षिणा क्या हो सकती है? कथा की दक्षिणा रुपया पैसा कभी नहीं होता। कथा की सच्ची दक्षिणा तो एक कथा की दक्षिणा दूसरी कथा ही हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। हमने मान लो महाराज जी को राम कथा सुना दी, महाराज जी ने हमें गरुड़ पुराण सुना दी, महाराज जी ने हमें भागवत कथा सुना दी, हमने महाराज जी को वाल्मीकि रामायण सुना दी। ये आदान प्रदान होता है। कुंभज ऋषि ने भगवान श्री राम की कथा सुनाई। भोलेनाथ ने जब कथा पूर्ण हुई तो हाथ जोड़ करके कहा, आपने मुझे कथा सुनाई, अब आप कृपा करो, आज्ञा करो, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? दक्षिणा तो देनी है। तो यहां दक्षिणा में कुंभज ऋषि ने क्या मांगा? बोले भोलेनाथ, अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ही दक्षिणा दे दो। बोले क्या? ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही सांभो अधिकारी पाई। ऋषि ने, महर्षि कुंभज ने कहा, बोले मैंने आपको राम कथा सुनाई है, आप ऐसा करो, कृपा करके मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दो, वही मेरी दक्षिणा हो जाएगी। बोले क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है कि भगवान की, श्री हरि की, भगवान नारायण की चरणों की जो भक्ति है, उस भक्ति का रहस्य आप मुझे श्रवण करा दीजिए। अब यहां से शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि के लिए भगवान की भक्ति का मर्म सुनाया। देखो भैया, प्रसंगानुकूल आपसे निवेदन करें, क्योंकि प्रसंग तो श्री रामचरितमानस का ऐसा आगाध है कि 6-6 घंटे भी रोज सुनाएं तो 9 दिन में तो छोड़ो, 1 महीने में पूरी नहीं हो रही है ना। महाराज श्री जानते हैं, रहस्य को सुनाती रहते हैं आप लोगों को, लेकिन तत्व हमको प्राप्त हो जाए, हर कथा का ये बहुत बड़ी कृपा। भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, ये कथा का परम उपयोग है। परम उपयोग क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। देखो, भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, ध्यान रखना भैया। एक रास्ता तो है ज्ञान का मार्ग और दूसरा रास्ता है भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग क्या है? श्रीमद् भागवत, 18 पुराण, महाभारत, शतपथ ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन करके भगवान का ज्ञान प्राप्त करना, योग मार्ग के द्वारा, प्राणायाम, रेचक, पूचक, पूरक, कुंभक इत्यादि के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हृदय में श्वास को अवरुद्ध करके भगवान का अनुभव करना, ये सब ज्ञान मार्ग का विषय है। एक दूसरा और रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का, वो रास्ता है भगवान को भक्ति से प्राप्त किया जाए, प्रेम से। और हम तो ब्रजवासी हैं, एक तो ब्रजवासी, हाँ, दूसरे रघुनाथ जी की कथा सुना रहे हैं आपको। तो एक सबसे सरल तरीका, ज्ञान मार्ग में चक्कर में नहीं पड़ना। बड़े बड़े ज्ञानी लुढ़क गए वृंदावन में। एक बहन हमसे कह रही थी, महाराज जी राम कथा तो आप सुना ही रहे हैं, लेकिन मौका जब बीच बीच में लग जाए तो कहीं कहीं वृंदावन की और श्री राधा रानी की चर्चा सुना देगा ये मन। तो हम जरूर ऐसा प्रयास करेंगे कि जहां ऐसा अवसर होगा अवश्य सुनाएंगे आपको, बहन की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो हम वृंदावन के वासी, हमारे वृंदावन में एक जगह है ज्ञान कूदड़ी। महाराज जी जानते हो, और आप में से जो वृंदावन गए हो उनने देखा हो। वहां क्या हुआ? बोले उद्धव जैसा ज्ञानी वृंदावन पहुंचा तो उसके ज्ञान की गूदड़ी बन गई, एक पोटली बन गई, पोटली बना करके फेंक दिया गया, और वो ज्ञानी उद्धव भगवान के चरणों के प्रेमी उद्धव बन गए है ना, प्रेम मार्ग से। तो भगवान को प्राप्त करना आज के समय में, कलयुग के समय में, यूरोप जैसे देशों के समूह के बीच में, हॉलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, सूरीनाम, इन स्थानों पर रहते हुए अगर भगवान को सरलता से प्राप्त करना चाहते हो तो ज्ञान के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, भगवान से प्रेम कर लेना बस। प्रेम का रास्ता एक ऐसा रास्ता है
भगवान बहुत सहज रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगे। हमारी आपकी बात तो छोड़ो, यहाँ शंकर भगवान से भी अगस्त ऋषि यही पूछ रहे हैं कि आप मुझे भक्ति का मर्म बता दीजिए, भक्ति क्या है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा है, तलवार की धार पर चलने के समान है। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कि ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है और भक्त मेरा छोटा बेटा है। तो बड़े बेटे और छोटे बेटे में क्या अंतर है जानते हो ना? एक अंतर तो ये है सबसे बड़ा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो अपनी व्यवस्था अपने आप देखने लगता है। आपके यहाँ तो हम सुन रहे थे कि शायद कोई हमें बतला रहा था कि 16, 17, 15, 16, 17, 18 वर्ष का बच्चा हो जाए, अब उसकी जिम्मेदारी वो खुद निभाए। हमारे भारत में चलो अभी नहीं है, लेकिन आपके यहाँ तो यहाँ तक है। हाँ, अब तो घर में भी रहना है तो बेटा किराया दे। हमारी एक शिष्या है जापान की, वो आती है वृंदावन, महाराज जी आप आश्रम में 3-3 महीने रुकती है हमारे यहाँ। तो उसने बतलाया, बोले गुरुजी जब हम अपने घर जाते हैं तो जिस घर में मैं रहती हूँ अपने माता पिता को मुझे 3 महीने का किराया भरना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, खाने का भोजन का पैसा देना पड़ता है। बोले बच्चा जब बड़ा हो गया तेरी जिम्मेदारी तू जान। और बच्चा छोटा होता है तो कहीं इसे भूख लगी होगी, इसे दूध चाहिए, इसके वस्त्र गंदे हो गए हैं, वस्त्र बदलने हैं, इसका ध्यान रखना है, इसे तैयार करके विद्यालय भेजना है, इसे कब फल चाहिए, कब दवाई चाहिए, कब वस्त्र चाहिए, कब भोजन चाहिए, कब खिलौना चाहिए, ये सब ध्यान मैया रखती है। तो कहते हैं गोसाई महाराज, गोसाई तुलसीदास जी, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी तो मेरा बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा अपनी व्यवस्था, अपनी दुकान अपने आप चला, अपनी गृहस्थी अपने आप चला, और भक्त मेरा छोटा बेटा है, बड़ा बेटा मेरा ध्यान रखता है और छोटे बेटे का ध्यान मैं रखता हूं। इसलिए हमको आपको भगवान का छोटा बेटा बनने में लाभ है। बताओ, बड़े होने में लाभ है? छोटे बने रहो भैया, आप अपना ध्यान रखेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ कहा जाता है, आपके यहाँ तो हमने नहीं देखा, हमारे वृंदावन आओगे ना तो वृंदावन में बंदर बहुत है ना, देखिए ना जो लोग गए। और बंदर भी कैसे हैं? महाराज बिहारी जी के पास गए, आपने चश्मा लगा रखा है ना, कितने निश्चिंत आप गए, मेरे ऊपर बीता है। वाह, हमें बड़ी खुशी हुई बड़ी खुशी। अच्छा, आपको एक बात बताएं बाबू जी, आपका नाम क्या है? सूरज। सूरज महाराज जी, 1 मिनट रुकूंगा। सूरज भैया हमारे दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नीदरलैंड भाषा में राम कथा करते हैं। अरे वाह वाह, जय हो, जय जय जय, बड़ा आनंद आया। तो ऐसे श्रोता मिले, बात ही अलग है। तो आपके ऊपर तो बीती है। आपको एक बात बताएं कि वृंदावन के बंदर अक्सर करके 2 चीज छीनते हैं, एक तो चश्मा और दूसरा पर्स। 2 चीजें छीनते हैं। अच्छा, पहले क्या था कि पहले बंदर चश्मा लेता था तो चना दे दो, कुछ खाने केला दे दो, तो आराम से लौटा देता था। अब वो भी डेवलप होते जा रहे हैं, वो भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, पहले वो चना केला में चश्मा दे देते थे, अब उन्होंने बाद में चेंज किया तो उनको पार्ले जी बिस्कुट पसंद आने लगा, डेवलप हो गए। अब उनको पार्ले जी बिस्किट दो तो चश्मा दे देते। अच्छा, और अब सुनो, आपके संग घटना कब हुई, कितने साल हुए? 2013 में 9 साल। तो शायद उस समय पार्ले जी से काम चल गया होगा। वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं ना, तो कहते मैं आपके लिए, हाँ, वो कुछ डाल करके लेकर के आते, उन्हें पैसा दो कुछ। हाँ, उनको कुछ दे दिया, कुछ उसमें से ले करके वो बिस्किट वगैरह देके वो आपको लाके देते हैं। अब और डेवलप हो गए हैं, अब वो पार्ले जी बिस्कुट से भी नहीं देते, अब उनको चाहिए फ्रूटी। यहाँ के नहीं, पता नहीं, जैसा आपके यहाँ पैक आता है ना चोको का, मैं दे रही थी, ऐसे ही मैंगो का आता है। हाँ, आप दे रही थी, हाँ, विद्या बुआ जी हमको दे रही थी, तो उसका पैक आता है ऐसा ही बिल्कुल फ्रूटी, मैंगो टेस्ट है उसका। अब वो बगैर फ्रूटी के नहीं देते। आप बैठे तो आराम से,
फिर किसी को जानकार आदमी बोलेगा कि सूरज जी आपको चश्मा बचाना, जल्दी से फ्रूटी दो। आपने फ्रूटी एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से चश्मा ले लो। अच्छा, हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि वृंदावन में चश्मा और पर्स ये दो ही चीज लेते हैं। किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी आपके वृंदावन के बंदर यही दो चीज क्यों पकड़ते हैं, या तो चश्मा पकड़ेंगे या पर्स पकड़ेंगे, ऐसा क्या कारण है? आपने कोई ट्रेनिंग दे रखी है बंदरों को? हमने कहा हाँ हमने दे रखी है ट्रेनिंग। बोले क्यों? बोले देखो भैया, वृंदावन प्रेम की भूमि है, ध्यान रखना, और प्रेम की नगरी वृंदावन में हमारे यहाँ के बंदर भी इतने ट्रेंड है कि अगर प्रेम की भूमि में जा रहे हो तो दो चीजें बाहर छोड़ के जाओ। कौन कौन सी? बोले एक तो ज्ञान का चश्मा, ध्यान रखना। तो ये क्या चश्मा क्या है? क्या है? ज्ञान है ना, जो हमें नहीं दिख रहा उसे दिखाता है। तो वृंदावन के बंदर भी कहते हैं वृंदावन प्रेम की भूमि में आए हो तो सबसे पहले ज्ञान का चश्मा अलग करो, और दूसरा माया का अहंकार। ये पर्स क्या है? ये माया है। बोले माया का अहंकार और ज्ञान का चश्मा, ये दो चीजें अपने से अलग रहना। दो चीज अलग रखोगे ना, खूब निर्द्वंद होकर वृंदावन में घूमना, कोई खतरा नहीं है किसी तरह का। क्यों? बोले वृंदावन प्रेम की भूमि है, और प्रेम में ये दो चीज बाधक है, एक तो ज्ञान और दूसरा माया अहंकार, ये दो चीज घातक है। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। जैसे यूनिवर्सिटी होती है ना, बिजनेस सीखने पढ़ना जा रहे हो, बिजनेस मैनेजमेंट, तो तुम्हें ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना होगा जहां एमबीए कराई जाती हो। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो जहां डॉक्टरी चिकित्सीय पढ़ाई होती है उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। बैंकिंग कॉमर्स अगर आप सीखना चाहते हो तो कॉमर्स की यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर प्रेम सीखना चाहते हो तो प्रेम की यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, और प्रेम की यूनिवर्सिटी इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं, एकमात्र वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। वृंदावन प्रेम की भूमि है। तो कहने का भाव, हमारे वृंदावन में बंदर बहुत है, तो ये ज्ञानी जो होता है ना, आपने कभी अनुभव किया हो बंदर का बच्चा, छोटा बच्चा, कभी गौर से देखना, अगर नहीं देखा तो कम से कम टेलीविजन में गौर करना, डिस्कवरी चैनल में ही देखना, जो पशु विज्ञानी है वो जानते हैं। बंदर का बच्चा कैसा है? बंदर का बच्चा अपनी मादा बंदर को पकड़ के रखता है, नीचे है ना, लटका होता है, उसके पेट को पकड़ के रखता है, और वो बंदरिया उसकी माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक खंबे से दूसरे खंबे पर, एक मकान से दूसरे मकान पर छलांग लगाती रहती है, लेकिन क्या मजाल कि उसके बच्चे की पकड़ ढीली हो जाए, इतनी मजबूत पकड़ है। तो अध्यात्म की भाषा में ज्ञानी कौन है? ज्ञानी है बंदर का बच्चा। जैसे एक बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रखता है, ऐसे ही एक ज्ञानी अपने ज्ञान के हाथों से ब्रह्म को, श्री रघुनाथ जी को पकड़ के रखता है, ज्ञान के हाथों से। लेकिन सावधान, कितनी भी मजबूत पकड़ हो, सूरज जी रिस्क तो है ही ना, कितनी मजबूत पकड़ हो, रिस्क तो है ही। बाई द वे अगर पकड़ ढीली हुई क्या होगा? मैया ने लगाई छलांग, बच्चे की पकड़ ढीली हुई और पृथ्वी पर गिरा, और गोविंदाय नमो नमः, काम खत्म। ये रिस्क ज्ञानी के संग में भी है। हाँ, अब महाराज जी ने आपको विषय बता दिया तो थोड़ी और चर्चा इस तरह की करेंगे, जब कोई रसिक बैठा हो कथा का तो फिर बात ही करेंगे। ये रिस्क ज्ञानी के संग में। क्या रिस्क है? बोले कितनी भी मजबूत पकड़ से पकड़ लो, कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पारायण कर लो, कितने भी उपनिषद पढ़ लो, पुराणों का खूब स्वाध्याय अध्ययन कर लो, महाभारत भागवत गीता खूब पढ़ लो, लेकिन एक रिस्क हमेशा बनी रहेगी। बोले क्या? बोले ज्ञानी के संग में हमेशा रिस्क ये रहती है कि महाराज जी समझ में नहीं आता कि भगवान छोटे कौन से हैं और बड़े कौन से हैं, है ना? कैसे? रामायण पढ़ी आपने, इतने प्रेम से रामायण सुनाई तो ऐसा लगता है कि सब कुछ करने वाले राम जी हैं। भागवत पढ़ी,
तो ऐसा लगा कि सब कुछ करने वाले कृष्ण भगवान हैं। शिव पुराण की कथा सुनी तो ऐसा लगा सब करने वाले शंकर भगवान हैं। देवी भागवत सुनी तो ऐसा लगा कि सब कुछ करने वाली भगवती देवी हैं, सब करने वाली। आखिर इनमें छोटा कौन और बड़ा कौन है? ये क्वेश्चन किसके मन में उठता है? कहां खतरा ज्यादा है? ज्ञानी के। बस ये क्वेश्चन उठा कि उसकी पकड़ ढीली हुई, और जो उसकी पकड़ ढीली हुई, गोविंदाय, वहां हमारे भगवान उसके हाथ से दूर। ये शंका आते ही तो बोले महाराज बंदर का बच्चा क्या है? बोले ज्ञानी क्या है? बंदर का बच्चा। अच्छा अब आया जरा भक्त। बोले भक्ति मार्ग। बोले भक्ति मार्ग में क्या है? बोले ये तो था बंदर का बच्चा। और भक्ति मार्ग में अगर चलोगे तो भक्त कैसा है? जैसे एक बिल्ली का बच्चा। आपके नीदरलैंड में देख रहे हैं बिल्ली बहुत है? हाँ, इस आश्रम में नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हैं ना, जब बिल्ली का बच्चा भक्त होता है और बंदर का बच्चा ज्ञानी होता है। तो बिल्ली का बच्चा तो आपने खुद देखे होंगे, कभी गौर करना। बंदर का बच्चा अपनी मैया को अपने आप पकड़ता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कभी अपनी मां को पकड़ता नहीं है। उसकी मां बिल्ली जहां जन्म दे दे वहीं पड़ा रहता है, वो कोई प्रयास नहीं करता। और हमारे यहाँ तो भारत में कहावत है, आपके यहाँ की बिल्ली का तो पता नहीं। हमारे यहाँ की बिल्ली तो हमारे यहाँ कहावत है, महाराज जी जानते हैं कि एक बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो 7 घर बदलती है, एक घर पर नहीं। बोले कैसे? बोले बिल्ली अपने तीखे दांतों से, इतने तीखे दांत है कि चूहे का क्या हाल करती है आप जानते ही हो। हाँ, उन्हीं तीखे दांतों से अपने बच्चे की कोमल गर्दन को पकड़ के एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर ले जाकर के रखती रहती है, लेकिन बिल्ली का बच्चा कोई प्रयास नहीं करता। बोले ये क्या है? बोले ये भगवान का भक्त बिल्ली के बच्चे की तरह है। ज्ञानी तो अपने से पकड़ता है भगवान को, लेकिन बिल्ली का बच्चा भगवान को नहीं पकड़ता। वो तो एक ही काम करता है। बोले क्या करता है? बोले वो तो रघुनाथ जी के सामने गया, दक्षेश्वर महादेव मंदिर में गया और रघुनाथ जी के आगे उसने दोनों हाथ उठा दिए, जय जय सीताराम, है ना? अच्छा हम आप हाथ उठाते हैं ना, है बहन जी, सत्ता बहन जी, यूं करके क्यों नहीं मालूम? देखो मालूम कर लो। जब कोई मुजरिम अपराधी अपराध कर दे और पुलिस पीछे लग जाए, पुलिस पीछे लग जाए, हथियार ले उसको घेर ले, तो अपराधी क्या करेगा? हैंड्स अप। हाँ, बंदूक तान दी, हैंड्स अप, हाथ उठा दिए। बोले क्या? बोले अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको जो करना है वो कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले यही तो भावना है। हम जब जय जय श्री राधे दोनों हाथ उठा करके भगवान के सामने खड़े होकर के क्या करते हैं? बोले हमने हैंड्स अप कर दिया, हमने समर्पण कर दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम करो, हमें अपनी ओर से कुछ नहीं करना है। जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस परिवेश में, जिस देश में, जिस जाति में, जिस वातावरण में, जिस माहौल में, जिस गांव में, जहां आपने जन्म दे दिया है, बस वहीं हम तो वहीं खड़े होकर के, वहीं पड़े होकर के हमने तो भगवान के चरणों में अपना जीवन सौंप दिया। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बोले हमने तो समर्पण कर दिया, न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो हो तेरी मर्जी, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। बोले जैसी स्थिति परिस्थिति में आप रखोगे वैसी स्थिति परिस्थिति में ही हम रह जाएंगे। इस वातावरण से भगवान के चरणों में जो समर्पण कर दे
हमें कोई ज्ञान नहीं, हम नहीं जानते गीता पढ़ना, हम नहीं जानते रामायण पढ़ना, हम नहीं जानते भागवत पढ़ना। आपको एक बात बताएं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना, वो ज्यादा पाठ पूजा के चक्कर में भी नहीं पढ़ते। वो तो केवल एक ही बात बोले, मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने। वो तो केवल भगवान से प्रेम करता है, भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, ये भक्त का लक्षण है। और जब भक्ति आ जाती है हृदय में, तो देखो भैया, और कथा की विश्राम का समय आ रहा है, यहीं पर बात को पूरी करेंगे। एक तो हो गया ज्ञान मार्ग, हमने निवेदन किया सूरज जी। दूसरा प्रेम मार्ग यानी भक्ति मार्ग। तो हमें तय करना है कि ज्ञान मार्ग पे चलना है कि भक्ति मार्ग पे। तो हमको लगता है कि हमारा आपका एक ही मार्ग है, वही सही है। कौन सा मार्ग? बोले भक्ति मार्ग। लेकिन सावधान, ये भक्ति मार्ग है ना, भक्ति मार्ग के भी दो रास्ते हैं, दो प्रकार हैं भक्ति के भी। कैसे? एक तो होती है सकाम भक्ति और एक होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति किसे कहते हैं? भगवान से कुछ चाहना, वो सकाम भक्ति है। और भगवान को चाहना, ये निष्काम भक्ति है ना। भगवान हमारे बच्चा नहीं है, बच्चा दे दो, हमारी बेटी का ब्याह करवा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा मकान बनवा दो, मेरा व्यापार चलवा दो। ये जब हम मांग करके भगवान से प्रेम करते हैं, हनुमान मंगलवार को हनुमान जी को 1 किलो लड्डू का भोग तो लगाएंगे, लेकिन कब? जब हमारी दुकान में 1 लाख रुपए की बिक्री हो जाएगी। 1 लाख मिल जाएगा तो 1 रुपया तुम्हारा। ये करके ये भी प्रेम है, ऐसी बात नहीं कि प्रेम नहीं है प्रेम। लेकिन इस प्रेम के पीछे स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ जुड़ा होता है वहां सच्चा प्रेम नहीं होता है। सच्चा प्रेम तो निस्वार्थ होता है। सच्चा प्रेम क्या? बोले महाराज, हम पर कुछ है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, हम भगवान को प्रेम करते हैं, है ना। हम हैं उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। जैसे तुम रखते हो, हम तो उसी में प्रसन्नता पूर्वक रह जाते हैं। ये जो भावना है, और तो और हमारे वृंदावन में तो प्रेम का इतना गहरा रिश्ता ठाकुर जी से रखते हैं। एक भक्त कहता है भगवान से, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। अगर मेरे रोने से आपको आनंद मिलता है, अगर मेरे दुखी रहने से मेरे बांके बिहारी आपको प्रसन्नता मिलती है, तो हम तो महाराज किसी भी नरक में जाने को तैयार है, किसी भी गड्ढे में पड़ा रहना चाहते हैं, केवल तुम मुस्कुराते रहो। ये भावना जब आ जाती है तो ये सच्चा प्रेम है, और यही भक्ति का मर्म है। वास्तव में भक्ति का मर्म यही है कि भगवान के चरणों के प्रति, भगवान के चरणों में हमारा निष्काम प्रेम हो जाए। और शंकर भगवान ने यहाँ कुंभज ऋषि को जो भक्ति का निरूपण किया, भक्ति की का जो महिमा बताई, भक्ति का जो मर्म बतलाया, उस मर्म के अनुसार यदि हम और आप ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही सांभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर ने अधिकारी जान करके निष्काम भक्ति की चर्चा की, भक्ति का मर्म बताया। यहां से भोलेनाथ बड़े प्रेम के साथ में सत्संग करने के उपरांत कथा की दक्षिणा के रूप में कथा सुनाने के बाद सती को लेकर के कैलाश की ओर चले। जब चले तो रास्ते में एक स्थान पर थी, तो जब भगवान के प्रेम में थे भोलेनाथ तो अच्छा, आपने भी महसूस किया होगा जब सिनेमा देख के निकलो, है कोई फाइटिंग वाला कोई पिक्चर, तब हमारा शरीर ऐसे चलने लगता है, दो चार को मार डाले, चलने लगता है, उसका प्रभाव आता है। अच्छा, और जब भगवान के मंदिर से निकलो शांत, है ना,
ही भगवान की कथा सुन करके जब जीव निकलता है, उठता है, तो भगवान का अनुभव से सर्वत्र होने लगता है। शंकर भगवान अभी भगवान की कथा सुन करके और भगवान की कथा कह करके चले, तो भगवान का अनुभव सर्वत्र भोलेनाथ को हो रहा है और सर्वत्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इनके मन में आज इतनी लालसा है भगवान की कथा कह सुन करके, भक्ति का मर्म कि क्या एक बार मेरे भगवान रघुनाथ जी के दर्शन मिल जाए, एक बार दर्शन मिल जाए। कथा क्या देती है, हम परसों चर्चा कर रहे थे केतुमालेश्वर में, वहां पर कि भगवान की कथा हमारे हृदय में सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद रति और रति के बाद भक्ति, ये तीन चीज देती है। तो भगवान की कथा का परिणाम है कि जीव व्याकुल हो जाता है, भगवान से मिलना चाहता है। भोलेनाथ भी भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं कि उसी समय रघुनाथ जी ने कृपा करने के लिए भोलेनाथ पर, उसी समय भोलेनाथ को मंगलमय भाव से दर्शन दिए। और कौन से दर्शन दिए? जहां भगवान का, भोलेनाथ के प्रेम का उत्सर्ग हो सके और उछाल आ सके। कौन सा दृश्य दिखाया? बोले दृश्य वह दिखलाया जब जानकी जी का हरण हो चुका है। जानकी जी का हरण हो गया, केवल महाराज जी 2-3 मिनट, केवल 2-3 मिनट और लेंगे। चलो विषय पे ऐसी जगह छोड़ना चाहिए ना, बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते। कौन सा दृश्य के जानकी जी का हरण हो चुका है और रघुनाथ जी ऐसे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैन। व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, धारा प्रवाह आंसू बहा करके। ऐसे गोसाई जी महाराज कहते वाल्मीकि रामायण में तो और खुल के वर्णन है। वाल्मीकि ऋषि ने तो ऐसे कहा जैसे कोई साधारण कामी पुरुष अपने काम शांत न होने पर अपनी प्रेयसी पत्नी के लिए व्याकुल होकर के घूमता है, ऐसे पागलों की तरह रघुनाथ जी महाराज विरह में व्याकुल हैं। रघुनाथ जी विरह व्याकुल होकर के उधर दर्शन भोलेनाथ को दिए। जो भोलेनाथ ने भगवान के, रघुनाथ जी के इस भाव के दर्शन किए कि उनका हृदय तत्काल गदगद हो उठा। बेरह बेकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। क्या कहूं जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता। जिसके कभी योग और वियोग होता ही नहीं और परम रही हो करके भोलेनाथ ने, हे सच्चिदानंद, हे जगत पालनहार, हे भगवान, हे मेरे इष्ट देव कह करके बड़े प्रेम के साथ रघुनाथ जी का जयकार लगा करके, जयकारा लगा करके प्रणाम किया। संक्षेप में निवेदन करें, भगवती ने देखा कि कौन है राजकुमार, एक जटाजूट वनवासी धारण करते हुए पत्नी की विरह में व्याकुल होकर के इधर से उधर भटक रहा है। और भोलेनाथ जय सच्चिदानंद, हे जगत के पालनहार, हे लोकीनाथ, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, हे परात्पर पर ब्रह्म कहकर के इनको प्रणाम कर रहे हैं। इनके मन में शंका आ गई है। देखो भैया, अभी हमने कहा ना, शंका अगर आ गई तो ब्रह्म हमसे दूर हो गया। भगवती के मन में शंका आई, भोलेनाथ ने बहुत समझाया। बोले भगवती, ये मेरे रघुनाथ है, ये लीला करते हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, भगवान यहां जो लीला कर रहे हैं ना, ये सब जानते हैं कि ये लीला ही है, लेकिन भगवान इतने परफेक्ट कलाकार हैं। उनसे बड़ा कलाकार कौन? हाँ, जब हमारा ड्रामा करने को तरीका है, ऐसी एक्टिंग करे कि सारा संसार पागल बन जाए। हुआ ऐसा, किसी ने पूछा, हमसे बड़ा आनंददायक विषय है कि आखिर रघुनाथ जी को इतना जबरदस्त वियोग और विरह प्रकट करने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी यहां? तो बोले हाँ जरूरत थी। बोले क्या जरूरत थी? तो बहुत सुंदर एक बात कह के वाणी विश्राम कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने विचार किया कि सब कुछ नकली नकली का जमाना आ गया। हाँ, सब नकली, जिसको देखो महाराज आज कोई आई लव यू भी बोलता है तो नकली। हाँ, उसको पता नहीं उसके पेट में क्या है। अभी तो बोलेगा 1 मिनट पहले आई लव यू,
लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। तो जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था आई लव यू, तत्काल उसको बात बदलने में देर नहीं लगेगी, नाउ आई लीव यू। यही होता है ना, यही तो हो रहा है। बोले सब ड्रामा, सब नकली। भगवान ने कहा मैं महाराज ऐसा अवतार लेकर के आया, यह सब नकली नकली हो रहा, तो थोड़ा सा नकली मैं भी हो जाऊं। बोले कैसे? देखो जो सीतारण हुआ ना, जरा देखो, आनंद लो इस विषय का। उसमें क्या हुआ था? सब ड्रामा, प्योर ड्रामा, नाटक के अलावा कुछ नहीं। क्या नाटक हुआ? सबसे पहली बात तो जो हिरण आया, मारीच, है ना, सोने का हिरण। सोने का हिरण कहीं सुना है? कोई होता है क्या सोने का हिरण? पहला काम तो हिरण ही नकली आया, और नकली बिल्कुल रोल्ड गोल्ड इमिटेशन। मारीच आया हिरण बन के एक्टिंग करने के लिए, बताओ, भगवान को उल्लू बनाने आया, हिरण बन के, वो नकली। अच्छा, जब वो हिरण बन के आया, रघुनाथ जी ने नकलीला की, तो पीछे पीछे रावण आ गया। तो रावण भी आया तो असली नहीं आया, वो भी एक साधु का रूप बना करके आया। बोले वो भी नकली। महाराज हिरण नकली, रावण आया साधु के रूप में, रावण नकली, साधु नकली। अच्छा, जिस जानकी का हरण हुआ वो जानकी भी नकली। पहला तो जानते हैं, रघुनाथ जी ने जानकी जी को तुम पावक मह करो निवासु, तुम अग्नि में निवास करो। जानकी जी तो अग्नि में थी, वो तो जानकी थी ही नहीं, वो नकली जानकी। भगवान ने कहा नकली जानकी, नकली हिरण, नकली हरण करने वाला रावण साधु। जब सब नकली नकली हो रहा है तो थोड़ा सा नकली मैं भी कर लेता हूँ। श्री रघुनाथ जी ने भी कहा कि अब मैं भी नकली नकली ड्रामा करूंगा। रघुनाथ जी भी बड़े प्रेम से दहाड़ मार मार के रोने लग गए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। भोलेनाथ जानते हैं इस बात को, सब नकली नकली चल रहा है, कुछ भी असली नहीं है ना। जैसे चोर सिपाही का खेल बच्चे खेलते हैं, बोले रघुनाथ जी खेल खेल रहे हैं, इसलिए भोलेनाथ पे कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन भगवती भ्रम में आ गई। भोलेनाथ ने भगवती को बहुत समझाया, लेकिन भगवती के समय में कोई भी ज्ञान नहीं आया। नहीं आया तो भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, जो तुम रे मन अति संदेह तो किम जाई परीक्षा। अगर तेरे मन में संदेह है तो जा परीक्षा ले ले। भगवती ने विचार किया कि भोलेनाथ की आज्ञा तो मिली गई, देख लेते पता लग जाए। क्या भोलेनाथ भी झूठ तो नहीं बोल सकते, इन्होंने प्रणाम किया है तो। और लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, मुझे कोई दाल में काला नजर आता है। तो बोले कि महाराज मैं भी आपकी आज्ञा हो तो मैं परीक्षा लेकर के देख लूं। भोलेनाथ की आज्ञा लेकर के भगवती परीक्षा लेने गई हैं। अब भगवती ने भी नकली नाटक चालू कर लिया। भगवती ने क्या किया? जे भी नकली, बोले इन्होंने क्या किया? ये नकली सीता बन गई। इन्होंने जानकी जी का रूप धारण कर लिया, और जो भगवान के सामने पहुंची, भगवान ने देखा, अरे महाराज ये तो नकली नकली का खेल ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। हाँ, वहां से शुरू हुआ, अब यहाँ तक पहुंच गया। कहीं ऐसा ना हो कैलाश तक ना पहुंच जाए, कहीं त्रिलोकी में नकली का ड्रामा ना चल जाए। बोले अब फुल स्टॉप करो, अब इस ड्रामा को रोको। तो हमारे रघुनाथ जी ने उसी समय भगवती को देखते ही दोनों हाथ जोड़ करके भगवती को प्रणाम किया, और प्रणाम करके बड़े प्रेम पूर्वक जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। हाथ जोड़े, भगवती मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं दशरथ नंदन राम, ये मेरे भाई लक्ष्मण आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवती आप अकेली, भोलेनाथ कहाँ है? जो भगवती ने सुना, क्या भोलेनाथ?
वाह, भगवती ने कहा खेल बिगड़ गया। महाराज नाटक का आनंद तभी तक है जब तक कोई आपको पहचाने नहीं। अगर पहचान गया तो नाटक फेल। भगवती को बड़ी लज्जा आई और भगवती वहां से प्रणाम करके मनी मन ग्लानि में डूबती हुई वहां से सीधे आकर के भोलेनाथ के पास में चल प्रस्थान करनी। भगवती ने विचार किया कि अब मैंने भोलेनाथ का कहा नहीं माना। कितना समझाया, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए उतर अब देहूं कहा, और उपजात दारुणगा। मैंने भोलेनाथ का कहा नहीं माना। क्या जवाब दूंगी भोलेनाथ को? अपनी भगवती यहाँ से ग्लानि में डूबी हुई विचार करती हुई भोलेनाथ के पास जा रही हैं। कभी थक जाती हैं, कभी व्याकुल हो जाती हैं, कभी बैठ जाती हैं, कभी उंगली चटकाती हैं, कभी मनी मन क्षोभ में डूबी हुई कि अब मैं क्या उत्तर दूंगी भोलेनाथ को। मैंने अपने अज्ञान को भोलेनाथ पर डाल करके आज भगवान राघवेंद्र सरकार पर शंका की। बहुत ग्लानि में भगवती डूबी हैं। भगवती को थोड़ा सा चिंतन मनन विचार करने दीजिए। हम आप भगवती के चरित्र में कल